एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूं। इससे पहले की एक वीडियो और मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे डाला हूं, जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हर साल पूछे ही जाते हैं, जिसमें स्टैटिक वाले भी पोर्शन होते हैं और करंट अफेयर वाले भी पोर्शन होते हैं। तो मैं वैसे ही मिला जुला के आप सभी के लिए इससे पहले भी एक वीडियो लाया हूं, और ये जो है हमारा वीडियो नंबर 2 है, जिसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये 2 वीडियो में मैंने 40 से 41 प्रश्न अभी कराए हैं, और भी एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें और अच्छे से हो जाएगा। तो अगर पहला आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा। पहले वाले में हमने 25 क्वेश्चन जो है कराया है एक्सप्लेनेशन के साथ। एक बार आज के इस वीडियो में 26 से आगे के प्रश्नों को करेंगे। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि क्या है। ध्यान से आप सभी अपने साथ पेन पेपर भी रख सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसको आप नोट डाउन करके चलिए। और इस वीडियोस को आप एज अ टेस्ट भी दे सकते हैं और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते होंगे तो देखिए 26 नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम मानव रहित स्वदेश निर्मित हवाई वाहन कौन सा है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। हवाई वाहन, ठीक है, स्वदेश निर्मित हवाई वाहन कौन सा है, आप सभी के ये प्रश्न पूछा गया। मानव रहित, ये भी याद रखिएगा, मानव रहित हवाई वाहन, इसको शॉर्ट में ना UAV भी कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, क्या पता आपसे एग्जाम में कभी पूछ दे। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है UAV का। तो बताइए कि क्या नाम है उसका, जो भारत में स्वदेशी तरीके से निर्मित भारत का पहला मानव रहित हवाई वाहन है। जोरावर, मारुत ड्रोन, दृष्टि 10 या फिर लूना 25, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि 10। ये जो है भारत का प्रथम मानव रहित स्वदेश निर्मित हवाई वाहन, शॉर्ट में कह लीजिए UAV है। इसको निर्मित कौन किया है तो याद रखिएगा अडानी डिफेंस के द्वारा, ठीक है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा इसको जो है निर्मित किया गया है। आप बहुत अच्छे से इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली में जो ये है ना, जो दृष्टि 10 निर्मित किया गया अडानी डिफेंस के द्वारा, यह एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही सुविधाओं से युक्त एक स्वदेश निर्मित हवाई वाहन होगा, जो कि भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर दिया गया। नाम जरूर याद रखिएगा, दृष्टि 10। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, उसका नाम क्या है। यह भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें अंतरिक्ष स्टेशन जो है ना, इंटरनेशनल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS कहते हैं, वहां पे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का एक संयुक्त मिशन किया गया। उसका नाम क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है एक्सियोम 4, ठीक है। याद रखिएगा क्या नाम है, एक्सियोम 4 मिशन जो है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मानव मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो नासा है, नासा US की एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सियोम, क्या नाम है, एक्सियोम स्पेस इंक। इस कंपनी का सहयोग भी लिया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा एक्सियोम स्पेस इंक, इसका सहयोग भी लिया जा रहा है। भारत से कौन कौन से वैज्ञानिकों को, मतलब कौन कौन से 2 यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा, इसके लिए मैं सेपरेट एक क्वेश्चन बना दिया हूं, क्योंकि प्रश्न आपसे वहां से भी पूछा जा सकता है। तो आगे के प्रश्नों में हम इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि ये भी याद रखिएगा कि इसरो और नासा दोनों का संयुक्त मिशन है एक्सियोम 4, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से पढ़िए। देखिए प्रश्न क्या है कि चंद्रमा पर सफल अभियान करने वाला भारत विश्व का कौन सा
किस क्रम का देश बन गया है। एक्चुअली में ये प्रश्न ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, लेकिन यहां पे भी मुझे लगा कि एक बार इंक्लूड करना चाहिए। तो बताइए, इस तरीके से डायरेक्ट आपसे प्रश्न नहीं पूछा हूं, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ा चुका हूं। बताइए कि चंद्रमा पर सफल मिशन करने वाला या अभियान करने वाला भारत विश्व का किस क्रम का देश बन गया है, आप सभी को बताना है। 5वां, 6वां, तीसरा या फिर चौथा। मैं बता दूं आप सभी को कि इससे पहले 3 कंट्री कौन कौन से थे। अमेरिका, ठीक है, पहला हो गया हमारा अमेरिका था। अमेरिका के बाद रसिया मतलब रूस, और उसके बाद चाइना। ये 3 ऐसे कंट्री थे जिन्होंने अपना चंद्रमा पर अभियान भेजा हुआ है, ठीक है। और भारत हमारा जो है चौथे क्रम का हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 3 हमने भेजा था। कब भेजा था चंद्रयान 3 को? तो 14 जुलाई 2003 को, जो 2023 को चंद्रयान 3 को भेजा गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिसका सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, ठीक है। और 23 अगस्त को ही सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। और इस 23 अगस्त को भी आप सभी को पता होगा कि भारत में अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा उसी समय से। तो ये उस समय भारत जो है विश्व का चौथा देश बन गया था चंद्रमा पर सफल अभियान करने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का प्रश्न है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। बताइए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है इसका क्या उद्देश्य है। रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, या फिर सूरजमुखी की खेतों की को बढ़ावा देना, या फिर रूफ टॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, या फिर चौथा उपरोक्त सभी। बताइए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूफ टॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। जैसे कि जो प्रोग्राम है, ये जो योजना है, इसको लॉन्च कब किया गया था, आप डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 2024 को इसको जो है लॉन्च किया गया, घोषणा किया गया था, ठीक है। इसको इस दिन घोषणा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को घोषणा किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा किया गया कि मतलब कहने का मतलब यह है कि नवीनीकरण ऊर्जा के उपभोग को बढ़ावा देना, जैसे सौर ऊर्जा का हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, जो वायु से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उससे हम ज़्यादा यूज कर सकें। तो इस प्रश्न में बेसिकली सौर ऊर्जा की बात किया जाएगा, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा के उपभोग के रूप में यहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए प्रश्न तैयार किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के जो व्यक्ति होंगे, ये उनको रूफ टॉप सौर ऊर्जा सोलर पैनल उनको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे बिजली उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। और इसका जो प्रारंभिक लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों को रूफ टॉप और सौर ऊर्जा जो है स्थापित उनके घरों में किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, रूफ टॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम खनिज अन्वेषण को समर्पित ड्रोन कौन सा है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसको आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए कि भारत का प्रथम खनिज अन्वेषण को समर्पित ड्रोन क्या है, उसका नाम क्या है। दृष्टि 10, कल्कि, माइनोसर्च या फिर मारुत। बताइए। तो दृष्टि सर्च के बारे में तो हमने देख ही लिया था, एक मानव रहित यान था, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मारुत, ठीक है। मारुत ड्रोन, ठीक है। मारुत ड्रोन इसका नाम है, जो कि भारत का प्रथम खनिज अन्वेषण को समर्पित एक ड्रोन है। और इसको निर्माण करने वाला कंपनी का नाम मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। क्या नाम है, मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, उसी के द्वारा इसको निर्माण किया जाएगा। और ये जो मारुत ड्रोन होगा, ये क्या करेगा, तो खनिज सर्वेक्षण का कार्य करेगा, ठीक है। खनिज सर्वेक्षण करेगा। उसके अलावा उसके लिए खनिज सर्वेक्षण के लिए फिर मानचित्रण करेगा, मैपिंग वगैरह करेगा, ठीक है, ताकि अनिवार्य प्रौद्योगिकी से खनिज का अच्छे से सर्वेक्षण किया जा सके, उसका मानचित्रण किया जा सके, याद रखिएगा। और जितने भी मतलब जो ड्रोन बन के तैयार हो रहा है, उसको जो एनएमडीसी हमारा है, ठीक है, जो एनएमडीसी है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसको सौंप दिया गया है, वितरित किया जा रहा है, ताकि खनिज का सर्वेक्षण किया जा सके। तो इसका नाम याद रखिएगा, मारुत ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन ISSAR रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक भारत स्वयं के लिए
प्रक्षेपित उपग्रह की संख्या कितनी है। प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारत में जब से अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था उससे लेके 31 दिसंबर 2023 तक भारत खुद के लिए कितने उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया जा चुका है भारत में, ठीक है, खुद के लिए, ठीक है। और ये ISSR मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं। अब बताना है आपको कि भारत अब तक कितने उपग्रह खुद के लिए छोड़ा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 127। इस रिपोर्ट को जो हमारे इसरो के वर्तमान में जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ, उनके द्वारा इसको जारी किया गया है और बताया गया है कि अभी तक 31 दिसंबर 2023 तक भारत खुद के लिए 127 उपग्रह जो है छोड़ चुका है, ठीक है, जिसमें लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लियो कहते हैं शॉर्ट में, LEO, लियो। अगर ये आपसे पूछे प्रश्न कि बताइए कि लोअर अर्थ ऑर्बिट या फिर कह लीजिए निम्न कक्षा उपग्रहों को छोड़ने में भारत का कौन सा क्रम है पूरे विश्व में, तो 22वें नंबर का। भारत जो है 22वें नंबर का देश है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह इतने सारे छोड़े हैं। अगर जियो सिंक्रोनस या फिर भू स्थैतिक उपग्रह में अगर पूछते जियो सिंक्रोनस या फिर भू स्थैतिक उपग्रहों को छोड़ने में भारत का कौन सा रैंक है, तो इसके लिए याद रखिएगा 29वां 29th रैंक है भारत का। तो ये पूरा डिटेल आप सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का क्या नाम है, ठीक है, भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है, ठीक है, बताना है आप सभी को। देखिए ये एक्सरे पोलरीमीटर जो सैटेलाइट है इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये भारत का पहला समर्पित ऐसा पोलरेटरी मिशन है जिसके अंतर्गत खगोलीय स्रोतों जैसे कि ब्लैक होल हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, जैसे ब्लैक होल हो गया या फिर न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा जिसको कहते हैं, एक न्यूट्रॉन तारा हो गया या फिर गैलेक्टिक नाभिक हो गया, पल्सर हो गया, नेब्यूला हो गया, ठीक है, इन सभी के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में इनसे जो उत्सर्जित होने वाले प्रकाश होते हैं या फिर जिस प्रकार की भी इनके अंदर से उत्सर्जन होता है उन सभी को स्टडी करने में, समझने में सहायता होगा, ठीक है। तो ये भारत का पहला, इससे पहले एक और भी देश है जो इस तरह का मिशन जो है कर चुका है। तो पहले इसका आंसर ये हो जाएगा, भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का नाम है एक्सपोसैट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या नाम है, एक्सपोसैट, ठीक है, एक्सपोसैट भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले जो 2021 में ना यूएसए के द्वारा भी इस तरह का एक सैटेलाइट जो है, एक मिशन जो है लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था, एक IXPE। तो ये IXPE किसका है, यूएसए का एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है और भारत का जो सैटेलाइट है उसका नाम है एक्सपोसैट, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि किस देश का चंद्र मिशन लूना 25 चंद्रमा से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया है। यह भी एक शानदार प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। हमारा भारत का तो चंद्रयान 3 था जो कि सफल लैंडिंग उसका हुआ। उसके बाद किस देश ने लूना 25 नामक एक चंद्र मिशन एक लॉन्च किया है जो कि चंद्रमा से जाके टकरा गया और वो क्षतिग्रस्त हो गया और उनका जो ये प्रोग्राम था, जो मिशन था, वो सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। तो उस देश का नाम बताना है कि किस देश के द्वारा लूना 25 को लॉन्च किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस का, ठीक है। याद रखिएगा ये रूस का एक असफल चंद्र मिशन है जिसका नाम है लूना 25। इसको 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब, 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। मैं ये भी बता दूं कि हमने पीछे देखा था कि भारत जो है चौथे नंबर पे आ रहा है और उसमें रसिया भी था तीसरे नंबर पे। तो रसिया सेपरेटली अपने लिए नहीं किया था। जब रसिया जो है यूएसएसआर का जब साथ था तो उस समय जब 1976 में अभियान जो चंद्र अभियान जो लॉन्च किया गया था उसमें जो है रूस था, ठीक है। लेकिन सेपरेटली खुद के लिए जब रूस ने अपना लॉन्च किया तो लूना 25, ठीक है। लेकिन इसमें वो असफल हो गया था। तो लूना 25 किसका था, रूस का एक चंद्र मिशन था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला व्यावसायिक निर्यात किस देश को किया गया है, ठीक है। बताना है आपको। ये बहुत ही एक शानदार प्रश्न। ब्रह्मोस के बारे में आप बहुत पहले से ही सुनते आ रहे होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रूस का
एक साथ सहयोग से बना हुआ एक मिसाइल है या फिर प्रोग्राम है ब्रह्मोस, ठीक है। भारत का ब्रह्मपुत्र और रूस का मस्कवा जो नदी, इन दोनों को नामों को जोड़ के ब्रह्मोस इसका नाम दिया गया है, ठीक है। अब इस जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका व्यावसायिक निर्यात भी भारत करने लगा है और भारत जो है अपना पहला निर्यात जो है अप्रैल 2024 में किया और किसको किया, तो फिलीपींस को किया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, जो कि जल थल वायु तीनों स्तर पर उपयोग किया जा सकता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। लेफ्ट में अंतरिक्ष प्रोग्राम का नाम दिया गया है, राइट साइड में उसका लॉन्चिंग डेट दिया गया है, और एक चीज मैं यहाँ पे और इंक्लूड कर लेता हूँ, लॉन्च व्हीकल का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार से ये भी पूछ देता है कि किस लॉन्च व्हीकल से उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए चंद्रयान 3 क्या 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था का, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आदित्य L1, इसके बारे में पहले क्वेश्चन मैं करा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा डीप इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आदित्य L1 क्या इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, राइट, बिल्कुल सही। एक्सपोसैट हमने अभी देखा, हाँ, इसको लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इनसेट 3DS इसको 23 अगस्त 2023 को लॉन्च नहीं किया गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है। 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था, तो जो हमारा चंद्रयान 3 था ना, चंद्रयान जो 3 था इसका सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था चंद्रमा के ऊपर, दक्षिणी ध्रुव पर, ये 23 अगस्त 2023 को। तो ठीक है, ये इनसैट 3DS क्या है भाई, याद रखिएगा इनसैट 3DS जो है एक तरह का मौसम निगरानी हेतु तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ठीक है। लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मौसम निगरानी के लिए, ठीक है, मौसम निगरानी के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया ये तीसरी पीढ़ी का एक उपग्रह है जो मौसम का निगरानी करेगा, याद रखिएगा। और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो याद रखिएगा 17 फरवरी 2024, मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ 17 फरवरी 2024, राइट। तो ये पूरा आपको लॉन्चिंग डेट भी जरूर याद रखना, एक जगह आप नोट करके रख लीजिए। अब बता दूं कि जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, इसको किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा GSLV M3, ठीक है, मार्क 3 कहते हैं इसको, ब्रैकेट में भी याद रखिएगा इसको हम LVM3 भी कहते हैं, ठीक है। तो सेम है GSLV M3 या फिर ब्रैकेट में LVM3, जो भी ऑप्शन में रहेगा टिक कर देना। आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57, ठीक है, PSLV C57 से आदित्य L1 एक सौर मिशन है ना, याद रखिएगा। इसके बाद जो एक्सपोसैट है इसको किससे लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा ये भी PSLV C58, ठीक है, PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जहां ये भी बता दूं कि इनसेट 3DS जो है इसको GSLV, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, GSLV F14, ठीक है, GSLV F14 से इस इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया 35 नंबर का, इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न है कि भारत का प्रथम जलीय सर्वेक्षण मालवाहक जहाज का नाम क्या है, INS विक्रांत, INS तलवार, INS संधायक या फिर INS कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS संधायक इसका नाम है, जो कि भारत का प्रथम जलीय सर्वेक्षण मालवाहक जहाज है जिसको नौसेना में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। इसको फरवरी 2024 में ही नौसेना में इसको शामिल कर दिया गया है, विशाखापट्टनम को इसको कमान जो है सौंप दिया गया है। और इसकी सहायता से बंदरगाह हो गया, नौवहन मार्ग हो गया, तटीय क्षेत्र या फिर गहरे समुद्र की जल माप चित्रण संबंधी जलीय सर्वेक्षण किया जा सकता है इसके माध्यम से, ठीक है। चलिए 37 प्रश्न को पढ़ते हैं कि भारत का सबसे तेज स्वदेशी डिजाइन का राउटर का नाम क्या है, ठीक है। राउटर बेसिकली होता क्या है ना, कि एक ऐसा उपकरण होता है जो 2 या 2 से अधिक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क या फिर कह लीजिए सब नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। क्या बोल रहा हूं कि राउटर एक ऐसा उपकरण होता है जो 2 या 2 से अधिक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क या फिर सब नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। और ये जो है आपसे पूछा हूं कि भारत का सबसे तेज राउटर क्या है, सबसे तेज इसलिए क्योंकि इसका स्पीड अगर देखेंगे ना 2.4 TBps मतलब टेराबाइट पर सेकेंड, ये इतना स्पीड है, ठीक है। 2.4 TBps इसकी स्पीड है और इस स्पीड के साथ भारत का सबसे तेज
स्वदेशी डिजाइन राउटर हो गया और उसका नाम है MPLS। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। MPLS का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म लिख देता हूं, एग्जाम में कंप्यूटर वाले सेक्शन में यहां से पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर। ठीक है, तो MPLS यहीं पे हो जाएगा, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ये इस राउटर का नाम है, आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है, तो रेलवे के अंदर इसका यूज किया जा सकता है, इसके बाद पावर ग्रिड में यूज कर सकते हैं, दूर संचार, टेलीविजन, मीडिया, हर जगह जो है इस MPLS का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा है। तो हमने देखा कौन कौन से देश थे, तो एक तो अमेरिका था, USA था, USA के बाद हमने देखा रसिया था, रसिया के बाद हमने देखा चाइना था, चाइना के बाद 4th नंबर पे हमारा इंडिया आ गया था। ठीक है, अब एक 5वां देश भी इस भाग दौड़ में शामिल हो गया। उस देश का नाम बताना है कि क्या नाम है। भारत तो चौथा है भाई, ये तो ऐसे एलिमिनेट कर दो। बेलारूस, पाकिस्तान या फिर जापान। पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, ये कभी जा भी नहीं पाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। ठीक है, जापान जो है विश्व का 5वां ऐसा देश हो गया जिसका चंद्र मिशन जो है वो बिल्कुल सफल हो गया। इसका जो चंद्र मिशन था उसका नाम था SLIM, स्लिम। ठीक है, फुल फॉर्म बता दूं, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो स्लिम जो है जापान का एक मून मिशन है जिसको 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 6 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और जनवरी 2024 में इसका सॉफ्ट लैंडिंग जो है चंद्रमा पर हुआ था। ठीक है, जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आप सभी को बता दूं जाक्सा हो गया, भारत का इसरो है, अमेरिका का नासा है। ठीक है, और जो रूस का क्या होता है, रॉसकॉस्मोस होता है। ठीक है, रॉसकॉस्मोस, ये रूस का है। ठीक है, तो ये सभी ऐसे प्रश्न भी कई बार से पूछ लिया जाता है। और रूस का जो है लूना 25 वो भी क्या था, चंद्र मिशन ही था और वो फेल हो गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। अब देखिए, जो पीछे एक प्रश्न करा दिया हूं उसी का सेकंड पार्ट यहाँ पे, इसरो और नासा का जो संयुक्त मिशन है एक्सियम 4, जिसमें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ISS में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, उसके लिए भारत से चयनित व्यक्ति जो है कौन कौन है, आप सभी से यहाँ पे ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर शुभांशु शुक्ला है, गगन प्रताप सिंह है, प्रशांत बालकृष्ण नायर है, या फिर A और C दोनों। सही आंसर ऑप्शन नंबर C है, A और C दोनों, मतलब शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर, ये दोनों जो है एक्सियम मिशन में अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में, ये दोनों जो है नासा और जो इसरो का जो संयुक्त मिशन एक्सियम 4 है उसमें जाने वाले। मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा जो गगनयान जो हमारा होने वाला है मिशन, ठीक है, गगनयान, तो उस गगनयान के अंदर भी इन दोनों का, गगनयान में भी ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर। ठीक है, ये जो शुभांशु शुक्ला है ये प्राइम पायलट होंगे और प्रशांत बालकृष्ण नायर जो होंगे बैकअप पायलट होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के विफलता स्थल को क्या नाम दिया गया है। हम सभी को बता दूं आप सभी को कि चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन था वो सफल नहीं होगा था, असफल हो गया था। उसके बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 का जहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ दक्षिणी ध्रुव पर, उसका भी कुछ नाम रखा गया है। उसी तरह जो चंद्रयान 2 हमारा जो कि विफल हो गया था, चंद्रमा के जिस स्थल पर वो विफल हुआ था उसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, बताना है आपको, शिव शक्ति पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, तिरंगा पॉइंट या फिर उम्मीद पॉइंट। तो इसका याद रखिएगा, चंद्रयान 2 का जो विफलता स्थल है उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये चंद्रयान 3 का, ठीक है, चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग था उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि गहरे समुद्र मिशन, डीप सी मिशन शुरू करने वाले देशों में भारत का कौन सा रैंक है, बताना है आप सभी को। ठीक है, तो छठवां, पांचवां, चौथा या फिर तीसरा, कौन सा गहरे समुद्र मिशन। कई सारे देश जो है ऑलरेडी इसमें शामिल हैं जो कि गहरे समुद्र मिशन कर रहे हैं, ताकि समुद्र को अच्छे से स्टडी किया जा सके, गहराई कितनी है या फिर मिनरल्स वगैरह कहाँ से मिल सकते हैं, इन सारी चीज़ों का डीप सी मिशन के अंतर्गत ही लाया जाता है। ठीक है, तो अब बताना है कि भारत का कौन सा रैंक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छठवां,
भारत का जो रैंक है इसमें छठवां है। इससे पहले 5 देश कौन कौन से हैं याद रखिएगा। रूस हो जाएगा, ठीक है, यूएसए के बाद रसिया, अमेरिका के बाद रूस के बाद चाइना कहाँ पीछे रहेगा, वो तो हम चीज़ में आगे ही रहता है। चाइना के बाद यहाँ पे आपको नाम याद रखना, फ्रांस भी है डीप सी मिशन के अंदर। इसके बाद जापान हो गया, और जापान के बाद कितने 1 2 3 4 5 हो गए। इंडिया हमारा 6वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, जो 6वें नंबर पे है। जो चंद्र मिशन वाले में वही 5 देश हैं, बस फ्रांस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है 6, ठीक है। इसके लिए क्या किया, हमारा एक स्वदेशी तकनीक से निर्मित एक पनडुब्बी है, ठीक है, उसका भी नाम याद रखिएगा। उस पनडुब्बी जिसका नाम है मत्स्यायन 6000। तो इस तरह के पनडुब्बी को तैयार किया जा रहा है ताकि भारत का गहरा समुद्र मिशन, डीप सी मिशन को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। 41 नंबर तक प्रश्न देखा हमने टोटल। अभी तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 41 प्रश्न हमने देखा है, आगे और भी लेकर आऊंगा। ये सारे प्रश्न बेसिकली करंट अफेयर पे बेस्ड थे, जिसमें से थोड़ा सा स्टैटिक वाले पोर्शन भी कहीं कहीं पे मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका PDF जो है मैं जल्द ही डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, एक काम आप करिएगा कि वीडियो का PDF तो मैं इसका दे दूंगा, आंसर मैं टिक नहीं करता हूँ, आंसर आपको वीडियो देख के ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, पढ़ाई अच्छे से करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।